Hello everyone, this is Chanchal Srivastav, Department of Geology, Khandelwal College of Management, Science and Technology, Bareilly. Now today my topic is Giardia. Now firstly we are discuss Giardia. What is Giardia? Giardia is a single cell parasite protozoans. पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो दूसरों पर डिपेंड रहकर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं. सेकंड, प्रोटोजोअन्स दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या हम जिनको सूक्ष्म जीव भी कहते हैं. इनको हम फाइलम प्रोटोजोआ में रखते हैं, इसलिए हम इसको प्रोटोजोअन्स कहते हैं. जियार्डिया एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहकर डिजीज़ कॉज करता है, और जो डिजीज़ होती है उसको हम जियार्डिएसिस डिजीज़ कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ जियार्डिया. जियार्डिया की सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसमें फाइलम जो है उसका प्रोटोजोआ है, क्लास जो है वो मैस्टिगोफोरा है, और ऑर्डर जो है प्रोटोमोनिडिना है. जीनस इसका जियार्डिया होता है और स्पीसीज इसकी लैम्बलिया होती है. अगर हम इसके जियार्डिया की बात कर रहे हैं तो इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें, इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, तो सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, एंटी वॉन लुइनहॉक 1681 में उन्होंने क्या किया, अपने मल में इसको देखा, और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल वर्ल्ड एंड इन्फेक्शन कॉज द डायरिया. उन्होंने अपने मल में देखा और फिर इसको जियार्डिया नाम से इसका नॉमनक्लेचर किया. नेक्स्ट, अगर हम मार्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जियार्डिया लिव इन ड्यूडीनम, और यह ऐसा एक पैरासाइट प्रोटोजोन है जो ह्यूमन की ल्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. वेजिटेटिव फॉर्म या ट्रोफोजोइट एंटीरियर एंड पर राउंडेड होते हैं, और पोस्टीरियर एंड पर क्या होते हैं, ये नुकीले या हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंटेड की तरह दिखाई देते हैं. दूसरा, इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 15 माइक्रोन लॉन्ग. इसकी जो लंबाई होती है 15 म्यू माइक्रोन लंबी होती है, और 9 म्यू माइक्रोन इसकी चौड़ाई होती है, और इसकी जो हम कह सकते हैं मोटाई होती है वो 4 म्यू माइक्रोन की होती है. और इसके बॉडी के जो होते हैं वो 2 सरफेस होते हैं. 2 सरफेस होने का मतलब डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड. डॉर्सल साइड पर कॉन्वेक्स होता है, और वेंट्रल साइड पर जो होती है वो कॉनकेव की तरह दिखाई देती है. कॉनकेव की साइड पर इसमें सकिंग डिस्क भी लगे रहते हैं जो सकिंग का कार्य करते हैं. इसके अलावा जो हमारा जियार्डिया होता है ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जिसमें 2 न्यूक्लियस एंड 4 पेयर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और 2 पैरावेसल बॉडीज वॉइड्स भी पाए जाते हैं. जो 4 पेयर फ्लैजिला होते हैं ये लोकोमोशन एंड अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. जब ये लोकोमोशन अटैचमेंट में हेल्प करेंगे तो ये क्या करता है, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है. नेक्स्ट, लाइफ साइकिल की बात करें अगर हम, तो जियार्डिया की जो लाइफ साइकिल होती है, तो जियार्डिया सबसे पहले जो ट्रोफोजोइट होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बहुत ही एक्टिव होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की हेल्प से डिवाइड हो जाता है. और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की हेल्प से जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक यंग सिस्ट जो होती है वो 4 न्यूक्लियस में चेंज हो जाती है. और जो 4 न्यूक्लियस में चेंज हुई है, इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इसके चारों ओर एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो सिस्ट वॉल फॉर्मेशन होता है जिससे ये क्या करता है, 4 न्यूक्लियस में जैसे ही चेंज हुआ और बॉडी में जो मल है उसकी हेल्प से ये बॉडी से बाहर आएंगे, और बॉडी से बाहर आने के बाद ये क्या करते हैं, कई दिनों तक सॉइल और वाटर में ऐसे ही कई दिनों तक, क्या ये कई सप्ताह तक ऐसे ही पड़े रहते हैं. अगर इन्हें कोई अदर एनिमल या होस्ट एनिमल मिल जाता है तो उसकी बॉडी में ये एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद ये वैसी प्रोसेस करेंगे जैसी इन्होंने पहले होस्ट एनिमल के अंदर की थी. और कभी कभी क्या होते हैं,
ये वेजिटेबल्स और वाटर में भी चले जाते हैं। और वेजिटेबल और वाटर में जाने के बाद वेजिटेबल या वाटर को जो भी एनिमल्स या होस्ट एनिमल जो भी ईट करेगा और तो ये उसकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन भी कॉज करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन ये कॉज करने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो पहले क्या है, इन्फेक्शन में जो सिस्ट होती है उसमें कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जो भी ग्रहण करते हैं या लेते हैं वो इन्फेक्शन फैला देते हैं। और इन्फेक्शन क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल में जैसे ही ये सिस्ट पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद लगभग 30 या 30 मिनट आधे घंटे में ये क्या करते हैं, जितनी सिस्ट होती हैं उनमें से 2 ट्रोफोजॉइड बाहर निकलते हैं। यानी प्रत्येक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइड बाहर निकलेंगे और ये क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जियार्डिया की संख्या को बढ़ा देते हैं, जिसमें से पहले 1 बना, फिर 2 बने, 4 बने, इस तरह से इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और जैसे ही ये बढ़ती रहती है तो ये फिर क्या करते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक हमारा किस तरह से इन्फेक्शन स्किन पे भी हुआ, दूसरा एनिमल भी बैठा हुआ उस पर भी इन्फेक्शन हो जाते हैं ये। उसके बाद अगर हमारे पैथोजेनेसिस की बात करें तो जियार्डिया जो होता है सकिंग डिस्क की हेल्प से क्या करता है, ड्यूडेनम से अटैच रहता है। और ड्यूडेनम से जैसे ही अटैच रहेगा, अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, डायरिया जैसे रोग फैलाते हैं। और डायरिया जैसे रोग फैलाने के बाद जिसमें हमारी डिसेंट्री है, वॉमिटिंग है, ऐसे लक्षण कई दिखाई देते हैं। और इन्हीं जो डिजीज़ेज कॉज करी, जिसमें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जियार्डिएसिस, तो हम इसको नाम जियार्डिएसिस नाम देते हैं। इसकी हेल्प से ये बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को सबसे पहले हमें साफ़ रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। दूसरा, कंटेमिनेटेड जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या फूड मटेरियल्स होते हैं उनको हमें लेने से बचना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में कंटेमिनेटेड वाटर या फूड ले लिया, वाटर लिया, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन मिला के उस इन्फेक्शन को हम कम कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे कुछ मेडिसिन्स हैं जिसमें मेट्रोनिजोल और ट्राइजोल, ये हमारी 2 ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका यूज़ करके हम इसको रोक सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।